हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये ड्रामे का पार्ट 1 है। इसमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड हायोंग स्नो वाइट की ड्रेस में रहती है और वही स्टोरी को रिपीट दिखाया जाता है जो कि स्नो वाइट के साथ होता है। तो वो वेट करती रहती है कि मेरा प्रिंस कब आएगा। तभी उसके अचानक से नज़र पड़ती है कि उसका प्रिंसेस आ रहा है। वो अपने हेयर वगैरह को प्रॉपर करके वापस से लेट जाती है। प्रिंस आता है, वो उसे जगाता है बट वो नहीं उठती है। तो वो उसे अपने बाहों में ले लेता है और उसे किस कर लेता है और बोलता है प्लीज तुम उठ जा। हायोंग की आंख जैसे खुलती है वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि प्रिंसेस इतना गंदा रहता है। वो देखकर उसे चिल्लाने लगती है किसने मुझे किस किया है। अचानक से उसकी आंख खुलती है, वो क्लास में रहती है। वो अपने मुंह को साफ करने लगती है, बोलती है ओ माय गॉड मुझे किसने किस कर लिया है। क्लास के सारे स्टूडेंट हायोंग को देखते रहते हैं कि ये पागल हो गई है। अचानक से हायोंग को रियलाइज होता है कि मैं तो क्लास में हूँ। वो बोलती है थैंक गॉड ये मेरा सपना था। उसके बाद सर को दिखाया जाता है जो कि अपनी फिंगर्स को नाक में डाले रहते हैं। वो बोलते हैं इसका मतलब तुम क्लास में सो रही थी। वो आते ही उसी हाथ से उसके मुंह में डाल देते हैं जिसकी वजह से उसको बहुत गंदा लगता है। इस टाइमिंग में दिखाया जाता है सारी लड़कियां मेकअप करती रहती है लेकिन हायोंग गुल्ला करती रहती है क्योंकि सर ने उसके मुंह में जो उंगली डाल दिया था इसी वजह से। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके फ्रेंड उससे पूछते कि क्या हुआ, तुम क्लास में इतनी जोर से चिल्लाई, क्या किसी ने तुम्हें किस कर दिया था। तो हमारी हायोंग बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने किस नहीं किया था, बस मैंने किसी का हाथ पकड़ा था। तुम लोग कुछ भी फ्रेंड हो मेरे, तो इसका मतलब क्या तुम कुछ भी पकोगे। तभी वो लोग बोलते हैं नहीं तुम ऐसा चिल्लाई थी तो ऐसा। अचानक से वॉशरूम से एक लड़की बोलती है तुम समझ रही हो इसका मतलब क्या है, तुमने प्रिंसेस का सपना देखा है, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में जल्दी ही कोई प्रिंस आने वाला है। हायोंग बोलती है चुप रहो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारे हीरो का जो कि योंजो रहता है। वो पूल से निकलता है नहाकर। वो इतना ज्यादा हैंडसम रहता है और क्यूट रहता है कि वहां पर मौजूद सारी लड़कियां उसके हैंडसम को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर फिसल जाती हैं। सारी बोलती हैं ओ माय गॉड ये कितना ज्यादा हैंडसम है। सामने से एक लड़की आती जाती रहती है, वो बोलती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है और उसकी बाहों में गिर जाती है। जो बोलता है संभाल के चलो वरना हमेशा तुम हर्ट होती रहोगी, और उसे नीचे जमीन पर छोड़ देता है। बोलता है मेरी तरह लोग हमेशा हर्ट करते रहते हैं। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। हमारी हायोंग को दिखाया जाता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी रहती है और बोलती है कि तुम जानते हो ना मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। वो बोलता है हाँ क्योंकि आज 100 डेज हो गए हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हुए। वो बोलती है कि ठीक है आज ही हम ब्रेकअप करते हैं क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। हायोंग का बॉयफ्रेंड बोलता है ये तुम क्या कह रही हो, हमें 100 ही डेज हुए। हायोंग बोलती है इसीलिए ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं आए हो लल्लू, और वो बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हायोंग स्टेयर्स से उतरती रहती है और बहुत उदास रहती है क्योंकि उसने ब्रेकअप कर लिया था। तभी वो एक बेगर को देखती है कि वो जो भीख मांगता रहता है। वो बोलता है प्लीज मुझे कुछ दे दो, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो हमारी हायोंग को याद आता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कब से पहले उसे कुछ दिया था। तो वो गिफ्ट निकालकर बेगर को दे देती है और वहां से चली जाती है। बेगर गिफ्ट के रैपर को ओपन करता है, उसमें उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने सेलिब्रेशन के तौर पर उसे कार्ड दिया था कि आज 100 डेज हो गए हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हुए। इधर हमारे मेन लीड चोंगजू को दिखाया जाता है जो कि किसी से फोन पर बात करते हुए ड्राइव करते हुए जाता है। इधर दिखाया जाता है हायोंग बहुत ज्यादा उदास रहती है, कहती है फाइनली आज मैंने उससे ब्रेकअप कर दिया। उसके बाद वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए जूस के कैन को किक मारती है ताकि उसका स्ट्रेस कम हो जाए, जिसकी वजह से वो कैन हवा में उड़ते हुए सीधा जाकर योंजू के सर पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हमारी हायोंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कर दिया है। तभी योंजू बाहर निकलता है और उसकी नाक से भी ब्लड निकलने लगता है। वो बोलता है उसे रुकने के लिए बट हायोंग तो अपने ही धुन में लगी रहती है। तो योंजू बोलता है ओ यूनिफॉर्म वाली गर्ल तुम कहाँ जा रही हो। तो उसके बाद वो पीछे पलटती है, बोलती है और बोलती है तुम मुझे बुला रहे हो। योंजू बोलता है हाँ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। हायोंग बोलती है तुम्हें मुझसे क्या काम है। योंजू बोलता है ये देख रहे हो मेरा हाल, जो ये तुमने किया है, ये गाड़ी तुम देख रही हो, ये गाड़ी का ओनर मैं हूँ जो इसका एक्सीडेंट हो गया तुम्हारी वजह से। और उसे बुलाता है और दिखाता है क्या ये कैन तुमने फेंका है। तो हमारी हायोंग बोलती है नहीं इसे मैंने नहीं फेंका है। तो योंजू बोलता है क्या तुमने इसे किक किया है। हायोंग बोलती है हाँ मैंने इसे किक किया है। योंजू बोलता है तुम्हारे एक किक की वजह से तुम्हें मालूम है क्या होने वाला था, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम देख रही हो मेरी गाड़ी का क्या हाल हो गया है। बताओ अब इसकी पेमेंट कौन करेगा, तुम्हें मालूम है कि कितनी महंगी कार है। हायोंग बोलती है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था तुम्हें मारने के लिए, मैंने तो बस अपना स्ट्रेस कम करने के लिए उसे किक किया था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी और मुझे मालूम भी नहीं था कि तुम आ रहे हो। हायोंग बोलता है देखो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इस गाड़ी की जो तुमने
हालत की है ना, चलो उसका कॉस्ट भरो। तो हमारी हायम बोलती है कि हाँ कितनी होगी, तुम इतना ज़्यादा चिल्लाओ मत, मैं पे कर दूंगी। तो यंजू बोलता है तुम्हें मालूम भी है तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा, ये सबसे महंगी कार है और अगर पे करना है तो ठीक है $300 मुझे दे दो। हायम ये सुनकर पुलिस का बहाना कर देती है, जिसकी वजह से यंजू पीछे देखने लगता है और बाद में देखता है तो हमारी हायम वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पैसे नहीं देने रहते हैं, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है कि वो पे करे। यंजू उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती है, तो वो बोलता है तुम कहीं पे भी मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसकी नज़र नीचे जाती है, वो देखता है कि हायोंग का जो पर्स रहता है वो वहीं पर छूट जाता है, जिसमें उसकी आईडी कार्ड भी रहती है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हमारी हायोंग सोती रहती है, तभी अचानक से अनाउंस होता है कि सारे पुलिस वाले बोलते हैं कि सीधे से गाड़ी का रिपेयर करा दो वरना अदरवाइज हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। हायोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो सारे कर्टन्स वगैरह को प्रॉपर कर देती है और सोचती है कि मैं कहाँ छुपी। अचानक से पुलिस फायर करने लगती है, उसके कमरे में पूरी गोलियां चलने लगती है। तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है और अचानक वो नींद से उठती है और बोलती है ओ माय गॉड, शुक्र है कि मैंने सिर्फ सपना देखा है। उसके बाद वो कॉल रिसीव करती है, उसे लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल किया है, तो वो उसे चिल्लाती है और बोलती है अपने काम से काम रखो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यंजू की बात सुने बगैर ही हायोंग फोन कट करने वाली रहती है। तभी यंजू से बताता है कि मैं तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तो हमारी हायोंग बोलती है हाँ बताओ तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं यंजू हूँ जिसकी कार तुमने डिमोलिश की है, उसकी पेमेंट तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, तो जब तक तुम करोगी नहीं तब तक के तो फिर मैं तुम्हारा पीछा ही करते रहूंगा। हायोंग डर जाती है, उसके बाद वो अपने फ़ोन की बैटरी निकाल कर फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है और बोलती है किस बेवकूफ़ से पाला पड़ गया मेरा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सारे बच्चे स्कूल में मस्ती करते रहते हैं, लेकिन हमारी हायोंग उदास बैठी रहती है। उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि हमने सुना है तुमने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। हायोंग बोलती है हाँ हाँ तुम लोग ने सही सुना है, मेरा ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि तुम मुझे बता सकती हो फॉरिजन जो कार रहती है अगर उसको थोड़ा सा रिपेयर कराना पड़ेगा तो कितना पैसा लगेगा। उसके फ्रेंड बोलते हैं ये तो हमें नहीं मालूम क्योंकि हमारे पास तो कार नहीं है फॉरिजनल, लेकिन इतना सुना है हमने कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। वो बोलती है बस थोड़ा सा है रिपेयर कराने के लिए। उसके फ्रेंड बोलते चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इतना ज़्यादा कि तुम पे भी नहीं कर पाओगी। ये सुनकर हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। उसके फ्रेंड बोलते हैं जरूर इसने कुछ तो कांड किया है तभी हमें बता नहीं रही है। इसको छूटने के बाद सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। हायोंग के फ्रेंड बोलते हैं हाँ ये सारे बच्चे एक जगह क्यों जमा है, चलो हम भी देखते हैं कि आखिर है क्या। हायोंग बोलती है मैं पीछे क्यों रहूंगी, चलो मैं भी देखती हूँ। वो जाती है तो देखती है उसी के बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन रहती है। वो फटाफट उस सारे पेपर्स को निकालने लगती है और चिल्लाती रहती है कि मेरे बारे में किसने चिपकाया है। तभी वहाँ पर यंजू को देख लेती है, वो समझ जाती है कि ये इसने किया है। यंजू बोलता है फाइनली तो मुझे मिल गई। यंजू को देखते ही वहाँ की सारी लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। वो बोलती है कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद हमारा यंजू सीधा हायोंग को अपने कंधे पे उठा लेता है, वहाँ से जाने लगता है। हायोंग चिल्लाती रहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। उसके बाद हायोंग को वो ले जाता है कार में और बोलता है कितना ब्यूटीफुल डे है ना, अगर इस ब्यूटीफुल डे में मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँ तो कैसा रहेगा। हायोंग डर जाती है, वो सोचती है कि मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा, वहाँ की पुलिस मुझे कितना परेशान करेगी। उसके बाद वो सोचती है कि ये कहीं मुझे लेकर जा रहा है मेरे मर्डर तो करने के लिए नहीं। उसके बाद वो उसे बोलती है प्लीज मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारा कैसा भी करके पे कर दूंगी। तो यंजू बोलता है इसका मतलब मैं समझ जाऊँ तुम मेरे पेमेंट के लिए एग्री हो गई हो। हायोंग बोलती है हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है यंजू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा रहता है कि वो उसकी सॉल्वे रहेगी, मतलब उसकी गुलाम रहेगी। वो साइन नहीं करना चाहती है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। यंजू बोलता है देखो प्यार से साइन कर दो, अदरवाइज अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास चला जाऊंगा और उनसे पैसे ले लूंगा। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने लगती है। तभी सोचती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं साइन कर दूंगी तो कहीं ये मुझे किसी के हाथों बेच ना दे, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा तो फिर मेरी फैमिली तो किसी लंगूर के हाथों मेरी शादी करवा देगी। ये सब वो सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है नहीं मेरी फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। यंजू बोलता है ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम मेरी सॉल्वे रहोगी तो तुम्हें मजा आएगा, तुमने मेरी कितनी महंगी और फेवरेट कार को
तोड़ा है। हायोंग डरते हुए साइन कर देती है। यंजू बोलता है जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तुम्हारा ये जो आईडी कार्ड है मेरे पास रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड दे दूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 100 डेज का रहेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों होटल में रहते हैं तो खाना ऑर्डर करता है, लेकिन हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि उसने सारा खाना अपने लिए मंगाया रहता है। हायोंग के सामने तो सिर्फ एक गिलास वाटर रहता है। वो बोलता है तुम मेरी सॉल्वे हो, मेरे साथ इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं खा सकती हो। वो अपना क्रेडिट कार्ड देता है और बोलता है जाओ कुछ कुकीज लेकर खा लेना बाहर, और याद रखना अगर तुमने ज़्यादा खर्चा किया तो ये भी तुमसे ही भरपाई करूंगा। उसके बाद हमारी हायोंग को दिखाया जाता है वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट रहती है, वो उसके क्रेडिट कार्ड से इतना ज़्यादा खाना ऑर्डर करती है और खा लेती है। बोलती है तुम्हें मज़ा आएगा। उसके बाद दिखाया जाता है इधर एक लड़का रहता है जो कि रॉकस्टार रहता है, वो बैंड की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तभी वहाँ पे यंजू आ जाता है और बोलता है तुम अभी भी यही कर रहे हो, तुमने सीखा नहीं है। तो बोलता है कोई बात नहीं ब्रो, बहुत जल्दी मैं देखना एक रॉकस्टार बन जाऊंगा। यंजू बोलता है हाँ चलो हटो मुझे बैठने दो। उसके बाद वो बैठ जाता है तो उसका फ्रेंड जो रहता है किम वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने अपनी गाड़ी को अभी तक सही नहीं करवाया, क्यों तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो हमारा यंजू बोलता है ऐसी बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, फिलहाल तुम ये देखो। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, वो पढ़ता है, बहुत ज्यादा शौक में हो जाता है कि किसी लड़की को तुमने अपनी सॉल्वे बनाया है, इसका मतलब क्या तुम उससे प्यार करते हो या तुम उसे परेशान करना चाहते हो। तभी यंजू बोलता है मेरी लाइफ तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं है, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करता हूँ। और ये बोलकर वहां से जाने लगता है। उसका दोस्त बोलता है कि यार ये तो बहुत चालाक निकला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में दिखाया जाता है कि किम योंगजू के जाने के बाद बैठा रहता है, बोलता है ये तो बहुत तेज़ निकला। तभी देखकर शौक हो जाता है कि उसके डैड सामने आ जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो और ये सारी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती है, जाओ अपने क्लास में जाओ। ये सब बातें उसे चिल्लाते रहते हैं। तभी उन्हें अचानक से गर्दन में मोच आ जाती है। इधर दिखाया जाता है हायोंग इतना ज़्यादा खा लेती है कि उसे एक कदम भी नहीं चला जाता है, तो वो सीधा बेड पर आकर लेट जाती है। तभी योंगजू उसे कॉल करता है, वो कॉल रिसीव नहीं करती है, लेकिन बाद में उसे रिसीव करना पड़ता है। तभी योंगजू बोलता है कि तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही हो और बेड पे ऐसा लेटी हुई हो। तभी हमारी हायोन को कुछ समझ में नहीं आता है। वो अचानक से देखती है तो विंडो से दिखाई देता है कि हमारा यंगजू उसके सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। यंगजू बोलता है अब तो मेरा कॉल रिसीव मत करो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद हायोंग बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद वो सारे कर्टन्स को लगा देती है और बोलती है कि तुम मुझसे प्लीज़ दूर रहा करो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुननी नहीं है। तभी वो उसके फ्रेंड उससे बताते हैं कि कल वो हॉटिस कौन था जो तुम्हें अपने कंधे पर उठा के लेके गया था, काफ़ी हैंडसम था, तुम बता सकती हो वो कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी हमारी हायोंग बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग अगर सुनोगे ना मेरे बारे में तो तुम लोग खुद ही पागल हो जाओगे। उसके फ्रेंड बोलते बताओ तो सही आखिर बात क्या है। तो हायोंग बताती है उसे कि वो तो मुझे लेकर गया महंगी कार में, महंगे रेस्टोरेंट में, लेकिन तुम्हें मालूम है उसने मुझे गिफ्ट में क्या दिया, उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल देती है, बोलती है उसी लड़के का है। तो हायोंग रिसीव करती है। योंगजू बोलता है तुम पागल हो गई हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो। हायोंग बोलती है तुम्हें मालूम है ना मैं स्कूल में हूँ, इस रूम में आकर तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है। तो हायोंग बोलता है अगर तुम मेरी बुलाई हुई प्लेस पर नहीं आओगी तो याद रखना मैं सीधा तुम्हारे पेरेंट्स के पास चला जाऊंगा। हायोंग बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, तुम मेरा 2 मिनट वेट करो। वो उसकी वो चिल्लाती है कि ये किससे पाला पड़ गया है। वो इतने गुस्से में रहती है, डोर को इतने ज़ोर से लात मारती है कि उसके सारे फ्रेंड जो उसकी बातें सुन रहे थे वो गिर जाते हैं। तभी वो जाती रहती है, उसके फ्रेंड आके बोलते हैं क्या उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, देखो नर्वस मत होना, लड़कियों की लाइफ में ऐसा होता है, और ऑल द बेस्ट बोल के वहां से चले जाते हैं। हायोंग को एक आइडिया आता है स्कूल से निकलने के लिए, तो वो चिली का स्प्रे अपनी आईज में मार लेती है जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो इधर उधर टकराते हुए अपने सर के पास जाती है जो कि बैठे रहते हैं स्कूल में। वो देखकर हैरान हो जाते हैं और हायोंग से पूछते हैं कि तुम्हारी आईज को क्या हुआ। हायोंग बोलती है सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए। सर उसे छुट्टी दे देते हैं, बोलते ठीक है तुम यहाँ से जाओ। तो हायोंग वहाँ से सीधा यंगजू के घर चली जाती है। यंगजू डोर ओपन नहीं करता तो हायोंग उसे टीच करती है और बोलती है प्लीज़ ओपन करो। उसी वक्त गेट से एक लेडी निकलती है, वो उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसे समझती है कि ये पागल है। वो डर के मारे सीधा जाती है, फटाफट अपने डोर को ओपन करके अपने घर में चली जाती है। हायोंग बोलती है इस लड़के के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा है। फिर उसके बाद वो घर में आती है, देखती है घर का सारा सामान बिखरा हुआ रहता है।
योंगजू बोलता है कि तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है, मेरे डैड 5 बजे आने वाले हैं। तो तुम समझ गई होगी क्योंकि 5 बजे तक तुम्हें इस पूरा रूम क्लीन करना है। मैं जब तक आऊँ ये सारा काम हो जाना चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हमारी हायोंग देखती है 4 ऑलरेडी बज चुके होते हैं। उसके बाद वो फटाफट एक म्यूजिक लगाती है और अपने बालों को सही करती है और काम स्टार्ट कर देती है। घर में जितने बिखरे हुए कपड़े रहते हैं सारे कपड़ों को फटाफट समेटती है। तभी उसे उसके रूम में बुक मिलती है जिसमें हॉटीज सारे मॉडल्स रहते हैं। वो बोलती है ये तो कुछ नहीं, इनसे भी ज़्यादा मैं अच्छा मॉडलिंग कर सकती हूँ। और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेप करने लगती है। उसके बाद बोलती है हटाओ मुझे बहुत सारा काम है। फिर वो करके क्लीनिंग करने लगती है। इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है लेकिन फिर भी सारे काम करती है। वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देती है और बहुत सारा सोप उसके अंदर डाल देती है। उसके बाद वो किचन में आती है, सारे बर्तन को क्लीन करती है, किचन वगैरह को फटाफट क्लीन कर लेती है। उसके बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो सामने रखे हुए एप्पल को ले लेती है और मज़े से खाती रहती है। बाहर जाती है तो वो देखती है कि वॉशिंग मशीन से इतना ज़्यादा झाग निकलते रहता है। वो बोलती है ओ माय गॉड मेरा काम बढ़ गया। वो फटाफट झाग को वॉशिंग मशीन में डालती है कि प्लीज़ अंदर हो जाओ, बट वो नहीं होता है। फाइनली उसे पूरा काम करना पड़ता है, क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। वैसे इधर दिखाया जाता है यंग जो अपने डैड को लेकर आता है। 5 बज चुके होते हैं। वो क्लीनिंग वाले क्लॉथ को फेंक देती है, बोलती है कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। वो क्लीनिंग वाला क्लॉथ यंगजू के डैड के फेस पर जाके लगता है। तभी यंगजू के डैड बोलते हैं ये कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे डेट कर रहे हो? यंगजू बोलता है नहीं डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो बस मेड है। उसके डैड बोलते हैं हाँ मुझे नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारी मेड है। वो बोलता है यंगजू कि ठीक है अब जाओ तुम्हारा काम हो गया। ये सुनकर हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो मुझे मेड बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है तुम जाओ मैंने कहा। उसके बाद हायोंग जाने लगती है। तभी यंगजू उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है जाओ तुम कुकीज़ खा लेना और तुम्हारी हालत देख के लग रहा है तुम्हें जूस की भी ज़रूरत है तो पी लेना। हायोंग वहाँ से जाने लगती है तो वही लेडी मिलती है जो उसे पागल समझ लेती है। वो देखती है कि उसके सॉक्स वगैरह फटे रहते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इस पागल से मेरा पाला पड़ गया। उसके बाद सीन दिखाया जाता है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आती रहती है। उसके फ्रेंड बोलते हैं कितने दिन हो गए हम लोग ने एंजॉयमेंट नहीं किया है तो क्या कहते हैं मूवी देखने ले चले। तो हमारी हायोंग बोलती है हाँ चलो मैं भी चलूँगी। उसके फ्रेंड बोलती है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। तभी यंगजू का कॉल आ जाता है। क्लास की चमची देखती है कि ये किसका कॉल है पर देख नहीं पाती है। उसके बाद दिखाया जाता है हायोंग यंगजू के साथ जाती है। वो उसे लेकर जाता है शॉपिंग के लिए क्योंकि वो शॉपिंग का सारा बैग उसे देता है। बोलता है ये लो सारा बैग तुम्हें उठाना है, मुझे सिर्फ शॉपिंग करनी है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती है कि वो सामने देखती नहीं है कि डोर ओपन ही नहीं और डोर से टकरा जाती है। उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं तो यंगजू उसे डिफरेंट टाइप्स के सामान लाने के लिए कहता है। वो लाती है, कभी पॉपकॉर्न लाती है, कभी जूस लाती है, कभी उसके लिए कैन वाली जूस लेके आती है, सब कुछ लाती है। फाइनली जब उसे बैठने का मौका मिलता है तो वो देखकर हैरान रहती है कि मूवी तो फिनिश हो चुकी है। वो बोलती है ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे तो मूवी बिल्कुल भी देखने नहीं मिला, तुमने इतना सारा काम मुझे दे दिया। उसके बाद दिखाया जाता है यंगजू कार में आराम से बैठा रहता है और हायोंग कार को क्लीन करती रहती है इतना ज़्यादा कि वो कार को चमका देती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, घर जाने लगती है तो यंगजू उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है ये लो तुम जाकर कुकीज़ खा लेना, कुकीज़ तुम्हें पसंद है। तो हायोंग जाती रहती है और वो देखती है कि उसके डैड कार में जाते रहते हैं। वो अपने डैड को देखकर पीछा करने लगती है। तभी उसके डैड देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल गर्ल रहती है, वो उसे ताड़ने लगते हैं और उस चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हायोंग ने बोलती है डैड ये आप क्या कर रहे हो? उसके डैड बोलते तुमने सब कुछ देख लिया? हायोंग बोलती है हाँ मैंने सब कुछ देख लिया और आप चाहते हो कि मैं मॉम को बताऊँ? उसके डैड बोलते हैं नहीं। उसके बाद दोनों लोग अपनी कार रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं तो उनसे जो मैकेनिक रहता है वो ज़्यादा पैसे मांगता है। तो हमारी हायोंग बोलती है मैं इतने ज़्यादा पैसे तुम्हें नहीं देने दूंगी डैड, कम पैसों में ही काम करवा लीजिए। उसकी बातें सुनकर मैकेनिक बोलता है तुम्हारी बच्ची तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद घर पे दिखाया जाता है हमारी हायोंग स्टैचू बनाई रहती है यंगजू का और बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो स्प्रे लेकर जाती है और उसकी गाड़ी पे पूरा कलर कर देती है। देखकर यंगजू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को इतना ज़्यादा बर्बाद करने के लिए। फिर वो मैकेनिक के पास लेकर आता है। मैकेनिक उसे बताता है कि आपकी कार को कुछ टाइम लगेगा बनने के लिए तो आप उसको यहाँ पर रख के चले जाइए। यंगजू वैसे ही करता है, वो अपनी कार रखकर वहाँ से पैदल ही जाते रहता है। तभी देखता है कुछ लोगों की भीड़ जमा रहती है तो वो जाता है, देखता है हायोंग अपना ड्रामा प्रेजेंट करते रहती है। वो लोगों से बोलती है कि मेरे बच्चे का बाप यहाँ से भाग गया है, वो हम लोग को छोड़कर चला गया क्योंकि वो मुझसे लव नहीं करता है, इसलिए मैं अपने रोजगार के लिए आप लोगों से भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे मेरे बच्चे को पालना है।
तभी यंगजू आता है और उसे पकड़ कर लेकर वहाँ से जाता है। बोलता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो, और ये नकली बेबी लेकर तुम मेरा नाम बदनाम कर रही हो। वो नकली बेबी को फेंक देता है और बोलता है अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो याद रखना मैं सीधा पुलिस स्टेशन में जाऊँगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा और बताऊँगा उन्हें कि तुमने मेरी कार को कैसे डिस्ट्रॉय किया। याद रखना, इसके लिए मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ। हायोंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सर सारी गर्ल्स को कराटे की प्रैक्टिस करवाते रहती है। हायोंग बोलती है हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, कराटा सीख कर मैं उस लड़के की हालत इतनी बुरी करने वाली हूँ कि वो भी याद रखेगा। उसके बाद दिखाया जाता है यंगजू के पास उसके कार ना होने की वजह से उसे बस में ट्रैवल करना पड़ता है। वो हायोंग के पास कॉल करता है और बोलता है मुझे तुमसे मिलना है, तुम जल्दी आ जाओ। इधर दिखाया जाता है हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो बोलती है मैं किसी भी हाल में तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी। उसके बाद वो मैसेज के थ्रू अपनी एक वीडियो भेजती है और बोलती है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ये देखकर यंगजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अचानक से बस में धक्का लगने की वजह से वो बस में नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा लगता है कि मेरी कार अगर होती तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो स्कूल पर जाता है, हायोंग का वेट करता रहता है। वो देखता है कि हायोंग भागती रहती है, तभी वो उसका पीछा करता है और जाता है उसे पकड़ता है। बोलता है आज तो तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। वो जाता है उसे पकड़ता है पर देखता है कि वो हायोंग नहीं रहती है, तो वो बोलता है सॉरी मैं किसी और को समझकर तुम्हें पकड़ लिया हूँ, आई एम सॉरी। वो बोलती है इट्स ओके कोई बात नहीं और वहाँ से चली जाती है। इधर हायोंग को दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आती है। यंगजू को देखकर वो पीछे भागने लगती है, तभी यंगजू उसे देख लेता है, उसका पीछा करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस पार्ट में दिखाया जाता है कि हमारा जो यंगजू रहता है वो देख लेता है कि हायोंग भागते रहती है, वो उससे छुपना चाहती है। तभी यंगजू उसका पीछा करता है और बोलता है तुम्हारी वजह से लाइफ में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैंने लाइफ में कभी बस में ट्रैवल नहीं किया था, तुम्हारी वजह से मुझे बस में ट्रैवल करना पड़ा। तुम्हारी वजह से और न जाने मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए उसके पीछे भागता रहता है। हायोंग उसे भगाती रहती है, बोलती है तुम पहले मुझे पकड़ तो लो। यंगजू बहुत ज़्यादा थक जाता है तो एक जगह खड़ा हो जाता है। वहीं पास में ही हमारी हायोंग छुपी रहती है। यंगजू बोलता है कि शायद वो उधर गई होगी, तो वो दूसरे डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। ये हाल देखकर हमारी हायोंग वहाँ से फ़ौरन भाग जाती है और अपने घर के पास पहुँच जाती है। यंगजू भी उसका पीछा करते हुए पास में ही पहुँच जाता है। यंगजू बोलता है तुम तो आज बच गई हो, लेकिन आइंदा याद रखना। हायोंग उसे टीज़ करती रहती है, बोलती फाइनली मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और देखो मैं अपने घर पहुंच आई। यंगजू बोलता है कब तक बचोगी, मैं भी यंगजू हूँ, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी हायोंग आती है और सीधा जाकर अपने मामा के पैर पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ मॉम मेरा स्कूल चेंज करा दो, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। उसकी मॉम बोलते हैं तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा लास्ट ईयर एग्ज़ाम चल रहा है और तुम वहाँ से निकलना चाहती हो। आफ्टर ऑल तुम इसके बाद निकल ही जाओगी दूसरे कॉलेज में जाने के लिए, हटो मुझे काम है। और हमारी हायोंग बोलती है प्लीज़ मॉम मुझ पर रहम खाओ, मुझे उस स्कूल में नहीं जाना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हायोंग की मॉम मार्केट में जाके सब्जियां खरीदती रहती हैं। तभी वहाँ पर एक बैनर लगा रहता है जिसमें ट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। उसकी मम्मा नहीं देखते हैं, वो सीधा वहाँ से चले जाते हैं। हमारे यंगजू को दिखाया जाता है वो ट्यूशन का बैनर लगाता रहता है और हायोंग की मॉम को देखकर वहाँ से चला जाता है। हायोंग की मॉम फिर से नहीं देखती हैं और वो अपने घर के पास वाले लिफ्ट में पहुँच जाती हैं। तो लिफ्ट में उनकी नज़र पहुँचती है, देखती हैं कि ये तो ट्यूशन के लिए है। उसकी मॉम वो लिस्ट ले लेती हैं और उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। वो बोलती है मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्यूशन की। जो पास में खड़ा सब कुछ देखता रहता है, वो हंसता रहता है। चलो फाइनली अब तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं, अब तो तुम्हारी मम्मी खुद ही मुझे तुम्हारे घर पे लेकर आएंगी। नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाया जाता है जिसमें सर सभी बच्चों को उनके मार्क्स बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम लोग ने बहुत ही कम मार्क्स अचीव किए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करो। तभी वो हमारे किन्जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम इधर आओ। किन्जी आती है, उसके बाद सर उसे बताते हैं कि तुम्हें मालूम है तुमने इस बार एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर अचीव किए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करो। किन्जी उन्हें सॉरी बोलती है सर आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूँगी और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूँगी। सर बोलते हैं ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। तभी पाक हंसती रहती है। सर गुस्से में उसे बुलाते हैं, बोलते हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, तुम यहाँ पर आओ। फिर उसे
उसका रिजल्ट बताते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम 0 नंबर लाई हो, अगर ऐसा रहा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में तुम फेल हो जाओगी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फेल हो जाओ। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि टीचर हायोंग की मॉम से ऑनलाइन बात करते रहते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस बार हायोंग का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, प्लीज़ उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए और अगर हो सके तो उसके लिए प्राइवेट टीचर का भी इंतज़ाम कीजिए। उसकी मॉम बोलती है ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है हायोंग घर आती रहती है, हायोंग की मॉम उसे रिज़ल्ट दिखाती है और बोलती है क्या है तुम 2 नंबर लाई हो मैथ्स में, ये क्या है, तुम कितने सब्जेक्ट में फ़ेल भी हो गई हो, तुम मेरी बेटी हो ना, मालूम है तुम्हारे टाइम में मैं कितनी अच्छे से पढ़ाई करती थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट टीचर का इंतज़ाम किया है, अब तुम अच्छे से पढ़ना। तभी प्राइवेट टीचर आता है, उसे दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं यंगजू रहता है जो कि चश्मा वगैरह लगा के उसका टीचर बनकर आता है। ये देखकर हायोंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हाँ ये मेरा टीचर बन के आया है, ये तो अब मुझे और भी ज़्यादा परेशान करेगा। यंगजू बोलता है चलो अभी तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो चलो हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे कमरे में जाकर स्टडी करेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि हायोंग उसे अपने कमरे में नहीं लेना चाहती है, लेकिन यंगजू ज़बरदस्ती उसके कमरे में आ जाता है और बैग रख कर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे दौड़ाने की, तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हुआ। उसे बेड पे धक्का दे देता है और बोलता है तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकता हूँ। हमारी हायोंग माफ़ी मांगती है, बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें ऐसा कभी तंग नहीं करूँगी। तो यंगजू बोलता है मुझे मास्टर कह के बुलाओ। तो हमारी हायोंग उसे बोलती है प्लीज़ आई एम सॉरी मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी। तो यंगजू बोलता है ठीक है इस बार तो माफ़ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत की तो याद रखना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, सीधा पनिश्ड करूँगा। उसके बाद यंगजू बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारा नॉलेज चेक करता हूँ, तुम्हें कितनी स्टडी आती है। उसके बाद वो उसे हिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन करता है जिसका आंसर हमारी हायोंग गलत देती है क्योंकि वो पढ़ाई में डब्बा रहती है, उसे स्टडी से उतना ज़्यादा लगाव नहीं रहता है, वो बस स्कूल जाती है और आती है। तभी हमारा यंगजू बोलता है तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो एकदम डब्बा हो, तुम्हारे पीछे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारी हायोंग बोलती है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी और तुम भी हैप्पी हो जाओ। यंगजू बोलता है मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, याद रखना है। तो हमारी हायोंग बोलती है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हायोंग बहुत ज़्यादा स्टडी करती रहती है जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो देखकर अपसेट हो जाती है कि पास ही में यंगजू बैठा रहता है जो कि आराम से वाटरमेलन खाता रहता है और बुक्स पढ़ते रहता है। यंगजू बोलता है इधर मत देखो, अपनी स्टडी करो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। हायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है यस मास्टर मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ। यंगजू बोलता है ठीक है पढ़ाई करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तभी वो उसके पास आता है और उससे बोलता है तुमने ये फॉर्मूला कैसे लगाया है। हायोंग उसे बताती है लेकिन हायोंग गलत बताती है। यंगजू बोलता है मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो तुम मुझे मसाज दे दो। हायोंग बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा मसाज दूंगी ना कि लाइफ टाइम तक तुम याद रखोगे। उसके बाद हायोंग उसका मसाज करती है, उसकी मुंडी उंडी सब आड़ी टेढ़ी कर देती है, उसके पीठ पर बैठ जाती है और बोलती है तुम्हें मसाज चाहिए ना, लो मेरा मसाज। उसके बाद हमारा यंगजू पलट जाता है जिसकी वजह से वो उसकी बाहों में आ जाती है। हायोंग सॉरी बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यंगजू अपने किम से मिलने के लिए आता है। किम उससे पूछता है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है सॉल्वे के साथ रिलेशनशिप। तो हमारा यंगजू बोलता है अच्छा चल रहा है, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। किम बोलता है बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसके बाद किम बताता है कि मेरा कॉन्सर्ट होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे कॉन्सर्ट में ज़रूर आओगे। तो हमारा यंगजू बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, मैं कोशिश करूँगा आने के लिए तुम्हारे कॉन्सर्ट में, अगर हो सकेगा तो आऊँगा ज़रूर। किम बोलता है तुम्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि किम का कॉन्सर्ट होते रहता है जिसमें सारे लोग आए हुए रहते हैं, वो किम के सॉन्ग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसमें हमारा यंगजू भी आया हुआ रहता है, वो सोचता है कि लोग कैसे इसके गाने को सुन रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हायोंग गाना गाती रहती है और यंगजू सुनता रहता है। यंगजू बोलता है कितना बकवास गाना गा रही हो, इससे अच्छा तो मैं ही गा सकता हूँ, तुम्हें रहने दो, तुम गाना मत गाया करो।
बहुत बेसुरी आवाज़ है तुम्हारी, चलो हटो। उसके बाद हमारा यंजू गाना गाना स्टार्ट करता है। वो काफ़ी अच्छा गाना गाता है। ये देखकर हायोंग उसे देखती रहती है, बोलती है ओ माय गॉड, ये इतना अच्छा गाना गा सकता है। मुझे तो लगा था सिर्फ ये मुझे परेशान करना जानता है, लेकिन ये गाना गाना भी जानता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों घर जाते हैं। तभी हमारा यंजू पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा आज। हायोंग बोलती है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तभी वो दोनों देखते हैं कि अचानक से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो यंजू बोलता है पेट्रोल तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी गाड़ी तो चलेगी। तो वो हायोंग से बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी को पुश करोगी जब तक कि पेट्रोल पंप नहीं आ जाता है। हायोंग बेचारी को वो काम करना ही पड़ता है। वो इतना ज़्यादा थक जाती है, लेकिन फिर भी यंजू से बोलता है कि पुश करो, जल्दी पहुंचना है। हमारी हायोंग पुश करती रहती है। तभी वो देखती है कि एक बोर्ड लगा रहता है जिस पे लिखा रहता है कि जो है पेट्रोल वहाँ पर और गैस वो 10 किलोमीटर दूर मिलेगा। हायोंग की तो हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो कैसा भी करके पेट्रोल पंप तक पहुँच जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हायोंग बोलती है कि ठीक है अब मैं घर जा रही हूँ। यंजू बोलता है चलो कार से बाहर निकलो, कार मेरी है आफ्टर ऑल। उसके बाद वो बाहर निकलती है, वैसी बारिश हो जाती है। वो अम्ब्रेला लेकर आती है और बोलती है ये लो, पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ तबीयत ख़राब हो जाती है। यंजू बोलता हाँ तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमने अम्ब्रेला मेरे लिए लाया है। तो वो अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चला जाता है। हायोंग वहीं पर खड़ी रहती है। वो बोलती है कि उसने मुझे अम्ब्रेला भी नहीं दिया, मुझे भीगने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। तभी देखती है कि यंजू वापस आ रहा है। वो खुश हो जाती है कि वो मुझे अम्ब्रेला देने के लिए आ रहा है। तभी यंजू आकर अपनी गाड़ी को लॉक कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। हायोंग बोलती है ये कितना ख़राब है, मुझे तो लगा था ये मुझे अम्ब्रेला देगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हायोंग घर पर आकर फ्रेश हो जाती है। उसके बाद वो मैसेज करती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बेस्ट दिन था, आज मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उसे मास्टर बोलकर थैंक यू बोलती है और गुड नाइट बोलती है। तभी हमारा यंजू उसका मैसेज देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो हायोंग से प्यार करने लगा था। उसे हायोंग की केयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। वो भी इसे गुड नाइट विश करता है और बोलता है कि ठीक है अब सो जाओ। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यंजू उसके घर पर आया रहता है और वो उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारे स्कूल की वेकेशन कब स्टार्ट होने वाली है। हायोंग बोलती है वेकेशन कभी भी स्टार्ट होए, पर मेरे मॉम डैड मुझे बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो मुझे ज़रा भी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं बाहर रात रुकूं। तभी हमारा यंजू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम ट्रिप पर चलना चाहोगी। हायोंग बोलती है ट्रिप की बात कर रहे हो, मेरे पेरेंट्स तो जाने ही नहीं देंगे। यंजू बोलता है तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को हैंडल कर लूँगा। नेक्स्ट डे वो एक ट्रिप की टिकट लेके जाता है और हायोंग के घर के पास छोड़ देता है और उसकी मॉम को मैसेज करता है कि आप लोग ये टिकट जीत चुके हैं। हायोंग की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये काम भी यंजू का ही रहता है। वो खुश हो जाता है कि चलो मॉम डैड से तो पीछा छूटा। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हायोंग के मॉम डैड दोनों ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और ट्रिप पर जाते हैं। इधर सर कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है तुम्हारे समझो वेकेशन स्टार्ट हो गया है तो तुम लोग इंजॉय करना, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सर से अब थोड़ा पीछा छूटेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी हायोंग, यंजू और उसके सारे फ्रेंड्स ट्रिप पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हायोंग को तो झूले पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो यंजू को हक कर लेती, पकड़ लेती, बोलती प्लीज़ मुझे छोड़ना नहीं। यंजू बोलते तुम प्लीज़ मेरा गला छोड़ोगी, अगर ऐसा रहेगा तो मैं मर जाऊँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि यंजू और हायोंग दोनों बैठे रहते हैं। तभी यंजू से पूछता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। हायोंग बोलती है तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, लड़कों में मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो हमारे यंजू बोलता हाँ क्या तुमने किसी बॉयज़ को किस किया। तो हमारी हायोंग बोलती है हाँ बहुत सारे बॉयज़ को किस किया, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने किसको किस किया। तो हमारा यंजू लेट जाता है। उसके बाद बोलता है तुम भी लेट सकती हो। तो हमारी हायोंग उसके हाथ पर लेट जाती है, बोलती है चलो ठीक है अब मुझे कुछ चुभेगा नहीं। तभी हमारा यंजू उससे पूछता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें ये ट्रिप कैसे लग रही है। हायोंग बोलती है ये ट्रिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तभी वो उससे पूछती है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई है जिसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो यंजू बोलता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मेरी लाइफ में कितनी भी लड़कियाँ आए वो मैं जानता हूँ, तुम्हें इससे मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसे हटा देता है अपने हाथ से, बोलता है तुम्हारा सर बहुत ज़्यादा हैवी है, हटो यहाँ से। उसके बाद दिखाया जाता है रात का सीन, सारे दोस्त कैंपिंग करते रहते हैं, आग जलाकर बैठे रहते हैं। तभी यंजू वहाँ से चला जाता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम भी उसके पीछे जाओ। ये देख कर के हंसते रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस सीन में दिखाया जाता है सारे बच्चे बात लेते रहते हैं। किम किंजी को ट्रेनिंग देता है स्विमिंग करने के लिए। तो पास में बैठी हमारी
हायोंग बोलती है कितना अच्छा लग रहा है, दोनों साथ में एक साथ नहा रहे हैं, कितना अच्छा फील हो रहा है। तभी हायोन देखकर शॉक्ड हो जाती है कि किन्जी पानी में डूबने लगती है। वो हेल्प के लिए बुलाती है तो हमारी किन्जी यंगजू को बोलती है कि चलो हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। वो लोग उसे पानी से बाहर निकालते हैं। पानी में डूबने की वजह से किन्जी बेहोश हो जाती है तो यंगजू बोलता है तुम्हें उसका पानी निकालना पड़ेगा। तो हमारा किम मना करता है, लेकिन हायोंग बोलती है तुम मेरे फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकते हो। तो किम बोलता है ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। किम उसके करीब जैसे ही जाता है तो वो किन्जी उसे किस कर लेती है। ये देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। किन्जी बोलती है मैं तो नाटक कर रही थी तुम्हारे किस लेने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें किस कर रही हूँ। ये देखकर यंगजू बोलता है कितना अच्छा लग रहा है ना, वो दोनों किस कर रहे हैं। हायोंग को बोलता है तुम यहाँ से जाओ, तुम अभी बच्ची हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग हाई जंप के लिए रेडी रहते हैं। तो हमारा किम बोलता है ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ किन्जी, और वो जंप कर लेता है। नेक्स्ट टाइम हमारी किन्जी का रहता है, किन्जी भी बहुत एक्साइटेड रहती है, वो भी हाई जंप कर लेती है बगैर डरे हुए। उसके बाद लास्ट में हमारी हायोंग का नंबर आता है जो कि बहुत ज़्यादा डरती रहती है। तो जो पास में खड़ा आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारा वेट कितना है। किन्जी बोलती है 50 kg है। वो बोलता है झूठ मत बोलो। तो हमारी हायोंग बताती है एक्चुअली मेरा 53 kg है। पास में खड़ा हुआ लड़का हंसते रहता है कि बताओ इसका वेट कितना ज़्यादा हो गया। तभी यंगजू वहाँ पर जाता है और उसे बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तो 60 kg लग रहा है मुझे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो उससे ज़्यादा फैट है। वो बोलता है तुम अपना मुंह बंद करोगे, वो मैं तो उस लड़की के बारे में बोल रहा हूँ। वो दोनों में फ़ाइट होने लगती है। तभी हमारी हायोंग को दिखाया जाता है, वो देखती है कि नीचे बहुत ज़्यादा गहरा रहता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ से जंप नहीं करूँगी। तभी वो यंगजू को बुलाती है कि मैं ये जंप नहीं कर पाऊँगी। अचानक से उसे चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। यंगजू जाता है फ़ौरन उसे पकड़ने के लिए, बट वो जब तक गिर जाती है यंगजू उसे पकड़ लेता है। फाइनली यंगजू इतना ज़्यादा डर जाता है कि कहीं मैं हायोंग को खो ना दूंगा। फाइनली वो उसको हक कर लेता है, बोलता है थैंक गॉड तुम ठीक हो। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी हायोंग हॉस्पिटल में रहती है, जो कि वो बेहोश रहती है। तभी उसे होश आता है। यंगजू बोलता है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी हमारी हायोंग बोलती है तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि पेरेंट्स वापस से ट्रिप पर से आ जाते हैं घर। देखते हैं कि हायोंग स्टडी करती रहती है। उन्हें मालूम भी नहीं रहता है कि हायोंग ट्रिप पर गई हुई रहती है। वो बोलते हैं ठीक है तुम स्टडी करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इधर सीन दिखाया जाता है जो ट्रिप की फ़ोटोज़ देखता रहता है, उसमें सिर्फ वो हायोंग को देखता रहता है और बोलता है कि ये कितनी खूबसूरत है, क्योंकि अब यंगजू भी हायोंग से लव करने लगा था। बस वो उसी की फ़ोटोज़ देखते रहे और सोचता है कि कितनी खूबसूरत है और उससे बात करने के लिए सोचता है कि हमारी हायोंग उसे मैसेज करती है। वो मैसेज पढ़ता है। हायोंग बोलती है ये मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था, थैंक यू सो मच मास्टर। हमारा यंगजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यंगजू बाहर जाता रहता है। तभी वो एक बस पे देखता है कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज़ करता है। वो भी सोचता है कि मैं भी हायोंग को प्रपोज़ करूँगा। उसके बाद वो हायोंग को कॉल करता है। हायोंग बिस्तर पे लेटी हुई रहती है, लेकिन फ़ोन रिसीव करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने इतना सुबह सुबह क्यों कॉल किया। तो हमारा यंगजू उसे बताता है कि मैंने एक एड्रेस सेंड किया है, तुम वहाँ पर तैयार होके आ जाना और प्लीज़ थोड़ा अच्छे से तैयार होकर मेकअप वेकअप करके आना, रोज़ की तरह इसे उठे सुते मत आना, ओके। हायोंग कैलेंडर देखती है और वो समझ जाती है कि यंगजू का बर्थडे है। तो वो सोचती है कि उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट लेकर जाऊँगी। फाइनली वो रेडी शेडी होके उसकी बुलाई हुई प्लेस पर जाती है और उसके लिए एक गिफ्ट पे लेती है। वो देखती है तो वहाँ पर यंगजू सारे लोगों को ऑलरेडी पार्टी दे चुका रहता है। तो वो उसे हाय बोलती है। तो हमारा यंगजू पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी लेट क्यों हो, इधर आओ। उसके बाद हमारी हायोंग वहाँ पर जाती है और बोलती है कि एक्चुअली ट्रैफिक ज़्यादा थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। तभी उसका फ्रेंड एक कंपटीशन रखता है। वो बोलता है कि एक घटिया सा जूस है जिसे देखते हैं कि कौन पीता है। उसके बाद वहाँ पर एक बैठा लड़का रहता है, उसकी टर्म पहले आती है, वो पीता है बट उसे उल्टी आ जाती है, वो वोमिटिंग कर देता है। नेक्स्ट हमारी हायोंग का रहता है, वो भी नहीं पी पाती है। तो वैसे ही हमारा यंगजू उसके हाथ से छीन लेता है और खुद पी लेता है। सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना घटिया जूस कैसे पी रहा है। तभी हमारा यंगजू बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। ये देखकर हमारी हायोंग को वोमिटिंग जैसा फील होता है। उसके बाद वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि
100 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो हमारी हायंग बोलती है तुमने क्या सोचा है, इसे और बढ़ाना है या नहीं। तो हमारा यंगजू बोलता है नहीं, मैं इसे और नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट को आग लगा देता है। हमारी हायंग उदास हो जाती है कि अब मुझे इससे मिलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हायंग का लाया हुआ गिफ्ट उसके फ्रेंड के हाथ लग जाता है। तो वो पूछते हैं कि ये गिफ्ट किसका है। वो लोग एक दूसरे के पास फेंकने लगते हैं, पास करते हैं। तभी हमारा यंगजू से कैच कर लेता है और वो देख लेता है कि हायोंग ने ये गिफ्ट उसके लिए लाया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं, पार्टी में खूब रौनक लगाते हैं। हमारी हायोंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है ये देख कर के यंगजू को उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद दोनों आते रहते हैं, उन दोनों के हाथ एक दूसरे में टच हो जाते हैं। यंगजू बोलता है ठीक है, ओके, गुड नाइट, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारी हायोंग बोलती है ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाओ। उसके बाद हमारा यंगजू अचानक हायोंग को किस कर लेता है। हायोंग भी उसके किस को रिजेक्ट नहीं करती, लेकिन बाद में उसे याद आता है। वो फ़ौरन शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये सारा सीन उसकी मॉम देख लेती है और बोलती है कि तुमने अच्छा नहीं किया है। उसके बाद हमारे हायोंग को दिखाया जाता है जो कि एक रिंग लिए रहता है। वो सोचता है कि मैं तो रिंग देना ही भूल गया। बोलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैं ये रिंग हायोंग को दे दूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है हायोंग कमरे में आती है और वो किस को ही याद करती रहती है। वो बोलती है उसने मुझे कैसे किस कर लिया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती है जब वो सोचती है। इधर दिखाया जाता है कि हायोंग की मॉम यंगजू से मिलने के लिए आई हुई रहती है और बोलती है तुमने अच्छा नहीं किया ये सब करके। तुम्हें एक टीचर और टीचर होने के नाते तुम्हें अपने स्टूडेंट को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और तुम उसी से लव कर रहे हो। तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, आइंदा मेरे घर भी आने की कोशिश मत करना। यंगजू कुछ भी नहीं बोलता है। उसकी मॉम उसे सुना कर वहाँ से जाने लगती हैं और बोलती है अगर आइंदा मैंने देखा तुम्हें मेरी बेटी के साथ तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है हमारी हायोंग यंगजू का वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती रहती है। तभी उसे किस की याद आती है। वो सोचती है कि बस यंगजू का आने का टाइम हो गया है। तभी उसकी मॉम एक नई टीचर लेकर आती है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है कि मॉम आपने नई टीचर क्यों लाया। उसकी मॉम बोलती है आज से यही टीचर तुम्हें पढ़ाएंगी। उसके बाद वो कर्टन्स को बंद कर देती है जहाँ से यंगजू उसे देखता है। यंगजू बहुत ज़्यादा उदास रहता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता इस वक्त। इधर दिखाया जाता है कि नई टीचर हायोंग को सिखाती रहती है, पढ़ाती रहती है, लेकिन हायोंग को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। नेक्स्ट डे हायोंग कॉल करती है यंगजू के पास, बट यंगजू उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से हायोंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है हायोंग जाती रहती है, वो उसके अपार्टमेंट को देखती है और सोचती है कि मैं उससे मिलने के लिए जाऊँ। वो जाती है, तभी वहाँ से यंगजू आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यंगजू उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। हायोंग बोलती है आखिर बात क्या है, तुम मुझे पढ़ाने के लिए भी नहीं आ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या। हमारा यंगजू बोलता है नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तुम्हें मेरे बगैर ही आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तभी हमारी हायोंग बोलती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यंगजू बोलता है इस वक्त तुम्हारी एज नहीं है शादी करने के लिए, तुम अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करो, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। हायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे साथ खेल रहे थे। यंगजू बोलता है हाँ तो क्या हुआ, मैं खेल नहीं सकता तुम्हारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। यंगजू वहाँ से चला जाता है। हायोंग देखती रहती है। हायोंग उसके प्यार में पागल हो जाती है। टीचर ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि ये लड़की पढ़ेगी कैसी। हायोंग बहुत ज़्यादा रोती रहती है तो टीचर उसे टिश्यू देते हैं, बोलते हैं प्लीज़ रो मत। तभी देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाई करती रहती है। टीचर देखती हैं कि हायोंग बुक में छुपाकर यंगजू की फ़ोटोज़ देखती रहती हैं। टीचर बोलती है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम फेल हो जाओगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी हायोंग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाती है। वो बिल्कुल भी उसका मन नहीं रहता पार्टी में जाने के लिए, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। हायोंग बहुत ज़्यादा ड्रंक रहती है, इस वजह से वो लड़खड़ाते हुए चलती है और वो बोलती है कि यंगजू ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वो बीच रास्ते में वो अपने कपड़े निकालने लगती है, बोलती है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके फ्रेंड बोलते हैं तुम पागल हो गई हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी हायोंग आती रहती है। तभी वो सामने से देखती है कि यंगजू आता रहता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यंगजू इग्नोर करते रहता है। तो हायोंग बोलती है तुम मेरे साथ जब खेल रहे थे, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तो यंगजू बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया था। तुम्हारा पेपर का दिन आने वाला है तो तुम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो और हो सके तो प्लीज़ मुझे भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो हमारी हायोंग बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे साथ खेल रहे थे जब तक, लेकिन याद रखो मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तो हमारा यंजू बोलता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने मुझसे प्यार किया था। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो हायोंग बोलती है रुको पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो, फिर उसके बाद तुम जाना। तो हमारा यंजू बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे बच्चे बैठे रहते हैं। हायोंग बहुत ज़्यादा उदास रहती है। सर बोलते हैं कि इस क्लास में किसको सबसे अच्छा गाना गाने आता है, तो सारी बच्चियाँ हायोंग का नाम लेते हैं। हायोंग को अच्छा नहीं लगता है लेकिन क्या करे, वो क्लास में रहती है तो उसे आना पड़ता है। बट सर बोलते हैं तुम आकर गा सकती हो। उसकी फ्रेंड बोलते हैं सर तुम्हें बुला रहे हैं। तो उसके बाद हायोंग जाती है और वो एक सैड सी स्टोरी सुनाती है और एक सॉन्ग भी सुनाती है जिसको सुनकर सारे लोग रोने लगते हैं। बोलते बहुत इमोशनल स्टोरी। इधर दिखाया जाता है कि यंजू रिंग लेकर सोचता रहता है, बोलता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ये रिंग उसे देना चाहता हूँ जाने से पहले क्योंकि मैं भी उससे कहीं ना कहीं प्यार करता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है हायोंग अपने घर आती रहती है। उसके घर के पास एक लिफाफा पड़ा हुआ मिलता है। वो लिफाफा खोलती है, उसमें से एक रिंग निकलती है। वो रिंग देख के समझ जाती है कि ये किसी और का काम नहीं, यंजू का काम है। तो वो रिंग उठा लेती है और बोलती है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया, और जाती है दौड़ते हुए उसके घर अपार्टमेंट में। तो वो सोचती है कि कहीं वो चला तो नहीं गया, और फाइनली वो वहाँ पहुँचती है तो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके आने से पहले ही यंजू वहाँ से जा चुका था, वो अपार्टमेंट खाली कर चुका था। हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा रोती है कि उसने मुझसे लास्ट गुड बाय भी नहीं बोला। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, टीचर्स हायोंग को एक्सप्लेन करती रहती हैं बट हायोंग की ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो वो बोलती है कि ऐसा कैसा हो सकता है, वो मुझे छोड़कर जा सकता है। टीचर बोलती कोई बात नहीं, तुम अच्छे से स्टडी करो, आई प्रॉमिस वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वो भी बोलती है मुझे आपकी प्रॉमिस पे भरोसा है। उसके बाद सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा स्टडी करती रहती है। वो अपनी स्टडी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उसे रात दिन का पता नहीं रहता है। उसके मॉम डैड देख के खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली हमारी बच्ची सुधर गई है, वो अपनी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। सभी लोग बहुत ज़्यादा उसकी केयरिंग करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है टीचर उसकी पिक लेती है और बोलती है कि ये पिक तुम्हें याद दिलाएगी जब तुम कॉलेज में चली जाओगी। तभी हमारी हायोंग बोलती हाँ जब मैं कॉलेज में जाऊँगी तब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत बन जाऊँगी। उसके पास यंजू की फ़ोटोज़ भी रहती है, वो देखकर सिर्फ उसको रोती रहती है। उसके बाद एग्ज़ाम का टाइम आता है, सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हमारी हायोंग भी एग्ज़ाम देती है। उसके बाद रिज़ल्ट का टाइम आता है, हायोंग लिस्ट देखती है, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं रहता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। बोलती है मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की बट फिर भी मैं पास नहीं हुई, इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। ये सोचते हुए वो उदास मनों से अपने घर जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसा चलेगा, मैंने इतनी मेहनत किया फिर भी मैं पास नहीं हुई। वो अपनी टीचर के साथ बैठकर ड्रंक करती रहती है। उसकी टीचर बोलती है तुम फिक्र मत करो, दूसरी लिस्ट लगेगी, मुझे उम्मीद है कि उस लिस्ट में तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा। हायोंग बोलती है आपको ऐसा लगता है बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरा नाम नहीं आया। टीचर उसे तसल्ली दिलाती हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की हो, तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा। उसके बाद उनका स्ट्रेस कम करने के लिए उसकी टीचर उसे बाहर लेकर जाती हैं और बोलती हैं तुम थोड़ी देर रुको, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। उसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती है। हायोंग उदास खड़ी रहती है, तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है चारों तरफ आसपास की जो लाइटिंग रहती है वो ऑन हो जाती है। वो सोचती है कि ये लाइटिंग कैसे ऑन हो गई, वो हैरान रहती है कि यहाँ की लाइटिंग किसने ऑन की है। तभी उसकी नज़र अचानक से यंजू पे पड़ती है। उसे आधा देख वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यंजू बोलता है कि तुम यहाँ पर हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यंजू ने वो सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखी थी। तभी यंजू उसे उसका रिज़ल्ट देता है और बोलता है उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आ चुका था। फिलहाल वो सब छोड़ो, तुम अपना रिज़ल्ट देखो और तुम्हारा एडमिशन भी अच्छी कॉलेज में हो चुका है। वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है कि ये कैसे हुआ। तभी हमारे यंजू को दिखाया जाता है उसकी मॉम से। वो बोल देता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। उसकी मॉम बोलती हैं तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यंजू अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो हायोंग को स्टडी कराए जो कि उसकी टीचर रहती है। वो उसके पास टाइम नहीं रहता बट फिर भी यंजू के कहने पे वो एग्री हो जाती है। यंजू के सारे दोस्त मिलकर उसके लिए सिंपल और शॉर्ट आंसर रेडी करते हैं जो वो
टीचर को देता था और बोलता था कि उसे अच्छे से सिखाओ। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है उसके फ्रेंड के डैड जो कि उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उनसे बोलता है कि मालूम है हायोंग पास हो गई है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ आप उसका रैंक लिस्ट में मत शो कीजिएगा। ये सुनकर हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यंगजू को हक कर लेती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो दोनों की एक किस होती है। हायोंग बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से वापस से पा पाऊँगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है हमारी हायोंग ड्राइव करते हुए कार जाती है और फ़ोन पे किसी से बात करती रहती है, बोलती है तुम ठीक है रहो, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और वो सामने रखी हुई कैन को किक मारता है, जिसकी वजह से वो कैन हवा में उड़ते हुए जाकर सीधा हमारे हायोंग को लग जाती है, जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। सेम वही प्रोसेस होता है जो कि स्टार्टिंग में हुआ था। वो बोलती है तुम तो गए, मेरे हाथों से बचोगे नहीं। उसके बाद वो जाती है कैन लेकर और उस लड़के से पूछती है क्या यह कैन तुमने फेंका है? तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैंने ये कैन नहीं फेंका है। तो वो बोलती है क्या तुमने ये कैन को किक किया है? तो वो लड़का बोलता है हाँ, मैंने ये कैन को किक किया है। तो वो बोलती है तुम्हें मालूम है तुम मुझे ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे। तो लड़का बोलता है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें मारूं। तो हायोंग बोलती है तुम्हें मालूम है तुमने मेरा कितना डैमेज किया है? ये कार देख रहे हो, सबसे महंगी कार है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है मुझे क्या करना पड़ेगा? हायोंग बोलती है बस एक ही रास्ता है।